हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम जीएस एनालिसिस सेंटर। आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो शायद ही कोई परिचय के मोहताज है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी में दिया गया है। शी इज़ द फाउंडर ऑफ द हारगिला आर्मी। The Champions of the Earth Award is an appreciation for innovative ways implemented by the awardees across the world to support nature's extraordinary capacity for renewal. पूर्णिमा देवी वर्मन स्टोक्स की रक्षा के लिए असम में काम कर रहे एक इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। स्टोक्स एक बर्ड है जो असम के कुछ हिस्सों और कम्बोडिया में पाए जाते हैं, जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। पक्षियों के लिए उनका प्यार तब पैदा हुआ जब उन्हें 5 साल की उम्र में असम के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए भेजा गया। उनकी दादी एक किसान उन्हें पास के धान के खेतों और वेटलैंड्स में पक्षियों के बारे में सिखाने के लिए ले जाने लगी, विच कल्टिवेटेड हर पैशन फॉर बर्ड्स। आफ्टर गेनिंग मास्टर डिग्री इन जूलॉजी, पूर्णिमा जी ने ग्रेटर एजुटन स्टोक पर पीएचडी शुरू की। शी डिसाइडेड टू डिले हर थीसिस आफ्टर सीइंग दैट मेनी ऑफ द बर्ड्स इन द रीजन वर नियरिंग एक्सटिंक्शन एंड डिसाइडेड टू फोकस ऑन कीपिंग द स्पीसीज अलाइव। शायद यही से ही उनके जीने की मकसद को एक पहचान मिली। उन्होंने 2007 में असम के कामरूप जिले के गांव पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्टोक्स की रक्षा के लिए कैंपेन शुरू किया, वेयर द बर्ड्स वेर मोस्ट कंसंट्रेटेड। ग्रेटर एजुटन स्टोक्स दुनिया की सबसे एंडेंजर स्टोक स्पीसीज में से एक है और इसे आमतौर पर एक दुर्लभ पक्षी माना जाता है। हालांकि वर्तमान में ग्रेटर एजुटन स्टोक की ग्लोबल पॉपुलेशन लगभग 1500 मानी जाती है। एज ए रिजल्ट ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 4 के तहत लिस्टेड है और थ्रेटन स्पीसीज की IUCN रेड लिस्ट 2004 पर एंडेंजर्ड के रूप में क्लास्ड है। अब हम जानते हैं वाई पूर्णिमा देवी वर्मन वर्क इज इम्पॉर्टेंट। ग्रेटर एजुटन स्टोक दुनिया में दूसरी सबसे रेयरेस्ट स्टोक स्पीसीज है। उनकी आबादी आज घटकर 1500 रह गई है, जो उनके नेचुरल हैबिटेट के विनाश के कारण एक सदी पहले की संख्या के 1% में से भी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों का अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है और वेटलैंड जहाँ स्टोक्स पनपते हैं वे सूख गए हैं, प्रदूषित और खराब हो गए हैं। उनकी जगह इमारतों, सड़कों और मोबाइल फ़ोन टावरों ने ले ली है। अब हम जानते हैं हाउ शी सेविंग द स्टोक्स। पूर्णिमा जी को असम के लोगों के बीच पक्षी को अपशगुन या रोग वाहक के रूप में देखने की धारणा को बदलना पड़ा। उन्होंने अपनी मदद के लिए गांव की महिलाओं के एक समूह को इकट्ठा किया और स्टोक्स के नाम पर समूह का नाम हारगिला सेना रखा, जिसे असमीज में हारगिला, जिसका अर्थ है हड्डी निगलने वाला, के रूप में जाना जाता है। 2017 में पूर्णिमा जी ने एंडेंजर्ड बर्ड्स के अपने अंडे रखने के लिए बेम्बो के घोंसले के ऊंचे प्लेटफॉर्म का निर्माण शुरू किया और कुछ साल बाद पहले बड़े सारस डेटी स्टोक्स चिक्स का जन्म हुआ। हारगिला सेना ने कम्युनिटीज़ को स्टोक नेस्ट के पेड़ों और वेटलैंड एरियाज के पास 45,000 प्लांट्स लगाने में मदद की है ताकि फ्यूचर स्टोक पॉपुलेशंस का समर्थन किया जा सके, और वे अगले साल 60,000 पौधे लगाने की योजना से स्टोक्स के मैक्सिमम प्रोटेक्शन पर काम कर रहे हैं। हारगिला आर्मी नदियों के किनारे और वेटलैंड्स में क्लीननेस कैंपेन करके नदियों में पॉल्यूशन को कम करने का काम भी करते हैं। कामरूप जिले के दबारा, पेचारिया और सिंगरीमारी के गांव में घोंसलों की संख्या 28 से बढ़कर 250 से अधिक हो गई है जब से पूर्णिमा जी ने अपना कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिससे ये दुनिया में ग्रेटर एजुटन स्टोक्स की सबसे बड़ी ब्रीडिंग कॉलोनी बन गई। एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि लव एनिमल्स एंड बर्ड्स इफ़ यू वांट टू गेट क्लोजर टू गॉड। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।